हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। देखिए, वैसे तो जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो गलतियों का पुतला है। उसमें ना जाने कितनी सारी कमियां हैं, कितनी सारी अच्छाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी सबसे गलत प्रवृत्ति है, जो उसकी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है, जो उसकी उन्नति में सबसे बड़ी मुश्किल डालती है, वो है उसका आलसीपन। जो व्यक्ति आलसी होता है, बेसिकली आलसी की जो प्रवृत्ति है वो उसकी नेचर बन जाती है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है, वो एक उसकी आदत हो जाती है, वो उसकी एक बीमारी है। हर बात को टालते रहना, हर बात को कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम ही क्या हुआ है, कर लेंगे। इसी आलस्य प्रवृत्ति की वजह से वो उन साधारण से प्रतीत होने वाले कामों को भी इतना दुष्कर, इतना मुश्किल बना देता है कि वो लगभग असंभव से लगने लगते हैं। जब समय आपके हाथ में है तब आप उस काम को कर नहीं रहे हैं, और उस आलसपन की वजह से, उस आलस्य प्रवृत्ति की वजह से आप उसको टालते जा रहे हैं। और जब बिल्कुल काम करने का समय आपके पास आ जाता है 11th आवर्स में, तब उस काम को लेकर के बैठते हैं। टेंशन होती है, घबराहट होती है, काम बिगड़ता है और फिर उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये स्टोरी आपको इस बात को बताती है कि आलस्य की वजह से जो बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े पर्सन जो कर सकते थे, उनके हाथ में था, सक्षम थे, कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आलस्य प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने उस काम को नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी टालने की प्रवृत्ति थी। उन्हें लगता नहीं था कि ये कोई इतना मुश्किल काम है कि उसको जो है तुरंत ही किया जाए। आप जानते हैं कि जो रावण, महापंडित, महाज्ञानी, महाबलशाली जो राजा था, पूरी दुनिया जानती है, उसके जो गलत कार्य थे उनको भी जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक बहुत ही महापंडित था और महाज्ञानी था। उसे सब बातों का एहसास था। उसे मालूम था कि भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे मारने ने जन्म लिया है, तो वो उसे मार करके जाएंगे और उसको अंत तक लड़ना था। क्यों? क्योंकि उसको उनसे बैर लेकर के ही अपनी मुक्ति का रास्ता दिखता था, और वही उसने किया। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि रावण, जिसके सारे ग्रह नक्षत्र उसके हाथ में थे, मृत्यु जिसकी दासी थी, देवता उसके यहाँ पानी भरते थे, हर तरह की सुख सुविधाएं और हर तरह की शक्ति संपन्न वो व्यक्ति था। एक बार उसने डिसाइड किया कि दो चार काम हैं जो जरूरी हैं, जिनको मैं कर सकता हूं और निश्चित रूप से उन कामों को करने के लिए वो सक्षम था। जैसे सोने में सुगंध पैदा हो जाए, क्योंकि स्वर्ण नगरी थी, लंका सोने की थी, तो उसकी इच्छा थी कि सोने में सुगंध पैदा हो जाए और आग से धुआं गायब हो जाए, क्योंकि उसे धुआं से नफरत थी। आग जले लेकिन उसमें धुआं ना हो। सोने से सुगंध आए, आग से धुआं गायब हो जाए, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक की एक ऐसी सीढ़ी बना दें जिस सीढ़ी के सहारे कोई भी इंसान पृथ्वी से स्वर्ग तक जा सके। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी एक बाप के सामने, यानी कि उसके फादर के सामने, पिता के सामने उसके बेटे की अर्थी ना जाए। यानी कि ऐसी स्थिति ना आए कि एक बाप को अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। वो उस स्थिति से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए उसने कहा कि ये चारों चीज़ों को मेरे को करना है। और वो कर सकता था, सक्षम था, इतना काबिल था, सारे ग्रह नक्षत्र उसके कंट्रोल में थे, तो वो कर सकता था। लेकिन जो एक प्रवृत्ति है, क्योंकि वो भी एक मानव था, एक मानवीय प्रकृति का था, तो उसकी प्रवृत्ति थी कि अरे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट काम कहाँ है, इसको तो कर लेंगे, कल कर लेंगे, कौन से भी जल्दी पड़ी। और डेफिनेटली वो कर सकता था, उसके हाथ में था। तो सोने में सुगंध पैदा करना, आग से धुआं को गायब करना, जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार करना, और किसी बाप के सामने उसकी बेटे की अर्थी ना जाए, उसको कंधा ना देने पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आए, ये सब काम उसकी करने की इच्छा थी। काश ऐसा वो कर सकता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। जब उसकी मृत्यु निकट आ गई तब उसे ध्यान आया कि अरे ये सब काम तो रह गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका कोई फायदा नहीं था। तो सिर्फ आलसी प्रवृत्ति की वजह से वो उन कामों को नहीं कर सका जिनको वो करने के लिए सक्षम था। ये सिर्फ एक उदाहरण है। रावण क्या कर सकता था, रावण क्या नहीं कर सकता था, उसने किया नहीं किया, वो सब बातें अब एक इतिहास का पन्ना बन करके रह गई हैं। तो उन सब बातों में नहीं जाना, लेकिन
उन सब बातों से हमें तो कुछ सीखना है ना, हमें तो अपनी लाइफ को बदलना है, हमें अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है। तो आप सबसे पहले तो इस प्रवृत्ति को जानिए कि जो काम आपको करना है उस काम को आप तुरंत करिए। अपने आलसी पन्ने की वजह से कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, ये प्रवृत्ति को छोड़िए। अगर आप इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं तो 100% यकीन मानिए आपके लिए उन्नति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो जो भी कार्य है उसको एट वंस डू इट नाउ, जैसे मैंने पहले भी कहा मेरे वीडियोस में, डू इट नाउ, हमको इस काम को करना है। दूसरी बात, जब आप किसी काम को डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, तो अब देर किस बात की? सिर्फ इसलिए कि मैं इसको कल कर लूँगा, या मैं इसको 1 घंटे बाद चालू करूँगा, या मैं इसको 1 तारीख को चालू करूँगा, या मैं नए साल को चालू करूँगा, ये एक काम हो जाएगा उसके बाद करूँगा, ये सब जो प्रवृत्ति है वो उस काम को टालने की प्रवृत्ति है। और आप समझ ही नहीं पा सकते कि कब ये जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पा सकते। धीरे धीरे करके जो ये आपकी आलसी प्रवृत्ति की जो नेचर है वो इतनी बलवती हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि आप उसकी गिरफ्त में तुरंत आ जाते हैं और फिर आप चाह करके भी उस चीज़ से नहीं निकल सकते। क्यों? चूंकि आप उसमें इतने ज़्यादा डूब चुके होते हैं कि अब आपके लिए निकलना असंभव होता है। लेकिन व्यक्ति हमेशा सोचता है अरे ये कौन सी मुश्किल चीज़ है, इसको तो मैं जब चाहूँगा कर लूँगा। लेकिन आप चाह कहाँ रहे हैं? आप चाह तो रहे ही नहीं, और आप सोच रहे हैं कि मैं जिस दिन चाह लूँगा उस दिन कर लूँगा। तो ध्यान रखिए कि आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो उस स्थिति में नहीं होता है कि आप उस काम को तुरंत कर सकें। क्यों? चूंकि लंबे समय तक आपने उस आदत को पाला है, उस आदत को अपने पास रखा है कि मेरे को हर काम को टालना है। आप किसी व्यक्ति से कह दीजिए कि अरे इस काम को करिए, डेफिनेटली अगर उसकी आदत है ना, हाँ ठीक है अभी 2 मिनट में करता हूँ, अरे अभी 1 सेकंड में करता हूँ, वो 1 सेकंड, वो 2 मिनट उसकी कभी नहीं आती है और वो उस 2 मिनट को लेकर के वो हमेशा उसमें लगा रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आपने सुबह अलार्म बजाया, अलार्म लगाया, 5 बजे का अलार्म लगाया, आपने जैसे अलार्म बजा आपने कहा अरे चलो मैं थोड़ी सी और नींद ले लेता हूँ। देखिए आपने 2 मिनट आलस्य को दिए और 10 मिनट उसने आपसे छीन लिए। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सोए थे ना दोबारा से, लेकिन फिर आपकी नींद खुली 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो देखिए आलस्य को आप 1 क्षण देते हैं लेकिन वो आपसे 10 गुना 10 क्षण छीन लेता है। आप इस बात को समझ ही नहीं पा सकते। आप आलस्य को 1 मिनट देंगे, वो आपसे 10 मिनट जबरदस्ती छीन लेगा आपसे ही। और आप सोचते हैं कि अरे ये तो छोटा सा काम है, मैं कभी का कर लूँगा। तो आपकी जो आलस प्रवृत्ति जो है, आलस करने की जो प्रवृत्ति है, आलस जो नेचर है, वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकते। निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। लेकिन आप हमेशा इसी मुगालते में रहते हैं, इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, इसी गलतफहमी में रहते हैं कि जिस दिन चाहूँगा उस दिन मैं इस आदत को बदल लूँगा। बदल के तो देखिए आपको कितनी मुश्किल स्थिति आएगी। तो वो स्थिति को मत आने दीजिए, इतना सैचुरेशन मत आने दीजिए, उसको पहले ही रोकिए और अपने प्रवृत्ति को बदलिए। आलस्य नहीं करोगे तो आपके लिए सब कुछ है, आलस्य करोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, आप अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको समझिए, पहचानिए, दूर करिए। दूर करने के लिए कोई स्वर्ग से फरिश्ता नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो ये वीडियो की जो बात थी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी इस प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करिए। सिर्फ वीडियो देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दिस इज़ नॉट सफिशेंट। मेरा एम ये है कि जिन चीज़ों को आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने नेचर में, वो आप करेंगे और आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको नहीं सिखाएगा। तो प्लीज़ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, बाय, जय हिंद।